अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं ए जब्बार। टेंसी सीरीज का लेसन नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बिला तखीर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट फेल हाल मुकम्मल। ये जाहिर करता है कि काम मौजूदा वक्त में अभी अभी ख़त्म हुआ है, ऐसे कामों के लिए जिनको अभी ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो। उर्दू में फ़िक्रे की पहचान क्या है? उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका हूँ, चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह लगाया जाता है। इसके अलावा उर्दू में फ़िक्रे की एक और पहचान है। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में या हूँ, ये हो, या है, ये है, ये हैं और अलिफ है, यानी अलिफ और उसके बाद है वगैरह लगाया जाता है। जैसा कि क्या जाहद ने खाना खाया है, इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि खाया है अलिफ और है इसमें लगाया गया है। उसके बाद हमने फुटबॉल खेला है, इसमें भी सेंटेंस में आखिर में अलिफ और है लगाया गया है। अब हम गौर करेंगे उर्दू सेंटेंसेस में। मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही फिक्रात हैं। इसमें लिया है या चुका हूँ एक ही बात है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको एक ही सेंस में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 है, क्या आपने काम मुकम्मल कर लिया है या क्या आप काम मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 3 है, उसने खत लिखा है, वो खत लिख चुका है या उसने खत लिख लिया है। ये तीनों सेंटेंसेस जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही लिखा जाएगा उसके सब्जेक्ट के मुताबिक। जैसे है खा लिया है या खा चुका हूं, हैव ईटन। खा लिया है या खा चुका हूं, इसको हम हैव ईटन ही लगाएंगे। मुकम्मल कर लिया है, हैव कंप्लीटेड या मुकम्मल कर चुके हैं, ये भी इसमें भी हैव कंप्लीटेड। हैव जो है ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद लिखा है, हैज़ रिटन, लिख चुका है, हैज़ रिटन, ये एक ही बात है। दोनों फिक्रात जो हैं वो हम एक ही तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। अंग्रेजी फिक्रा बनाने का तरीका। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में सेंटेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस हैज़, हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज़ और हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी का फिक्रा बनाने के लिए सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट, फिर फाइल के मुताबिक हैज़, हैव बतौर इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में मफूल यानी हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। ही, शी, इट, ये तीन जो हैं ये ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के। उसके बाद आई, वी, यू और दे ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ को इस्तेमाल करेंगे और आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव को बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल करेंगे। की पॉइंट टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to indicate a link between the present and the past. The time of action is before now but not specified, and we are often interested in the result than in action itself. Present perfect tense जो है इसको हम इंटरलिंक करते हैं पास्ट टेंस के साथ। किस तरह?
कि जो फेल हुआ है, जो काम हुआ है, वो बिफोर नो, अब से पहले, यानी पास्ट में हुआ है, बट नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन वो वक्त जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। एंड वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, और हमेशा हम रिजल्ट पे हम दिलचस्पी लेते हैं, देन इन एक्शन इटसेल्फ, बजाय इसके कि हम उस फेल को देखें। मिसाल के तौर पे हम इसको देखते हैं, एक्टिविटी स्टार्टेड इन पास्ट एंड माइट बी कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कि कोई फेल जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, और मे बी वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे। वो किस तरह, इन सेंटेंसेस पे हम गौर करेंगे। साजिद हैज रन 2 माइल्स, साजिद 2 मील भाग चुका है। अब क्या है, इसमें जो एक्शन है अनफिनिश्ड है, वो अभी तक वो अमल जो है वो मुकम्मल नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि साजिद दौड़ा है, उसने दौड़ शुरू की पास्ट में, 2 मील भाग चुका है, अब तक उसने 2 किलोमीटर या 2 मील उसने सफ़र तय कर लिया है, और मे भी अभी वो 2-4 किलोमीटर या 2-4 मील और भी भागेगा, फ्यूचर में भी, अभी जो आने वाला वक्त है उसमें भी भागेगा। इस तरह दे हैव स्टार्टेड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना घर का काम शुरू कर दिया है। काम शुरू कर दिया है पास्ट में, अभी काम जारी है, और मे बी वो अगले 1-2 घंटे में वो काम ख़त्म हो, अभी एक्शन जो है वो अनफिनिश्ड है। आवर जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम संडे, हमारा सफ़र जो है वो इतवार से शुरू हो चुका है। तो पास्ट में हुआ, हमारा सफ़र जो है वो पास्ट में शुरू हुआ, अब भी सफ़र जारी है, और मे बी वो इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहे, यानी एक्शन जो है, जो फेल है, जो काम है, वो अनफिनिश्ड है। रूल एंड एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल हैपनिंग ऑन रेगुलर और हैबिचुअल बेसिस। अब हम इस सेंटेंस पे गौर करते हैं। मिस्टर खलील हैज स्टार्टेड टीचिंग सिंस 1987। मिस्टर खलील जो है 1987 से टीचिंग शुरू कर चुका है। 1987 पास्ट, तो अब भी वो टीचिंग कर रहा है, मौजूदा वक्त में भी वो टीचिंग कर रहा है, और मे बी वो अगले कई सालों तक टीचिंग करता रहे। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, दूसरा सेंटेंस है कि गाड़ी जो है वो स्टेशन से रवाना हो चुकी है। तो गाड़ी जो है वो स्टेशन से रवाना हुई पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में, तो गाड़ी रवाना होकर चल पड़ी है, वो अब भी चल रही है, और मे बी वो 1-2 घंटा गाड़ी और चलती रहे। तो ये एग्जाम्पल जो हैं, इससे हम ये अखज़ करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट टेंस से इंटर रिलेट होता है, उसमें पास्ट भी है और उसमें प्रेजेंट भी है। Actions that were repeated several times in the past. For example, I have already called you many times. यानी वो अमल जो बार बार पास्ट में रिपीट होता रहा है, उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उसको यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट नेवर यूज द सेम टाइम एक्सप्रेशंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें कभी सेम टाइम एक्सप्रेशंस को हम इस्तेमाल नहीं करते। दैट वो यूज इन द पास्ट सिंपल टेंस, जिनको हम पास्ट सिंपल टेंस में, माजी में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यस्टरडे है, यस्टरडे, अ वीक अगो, लास्ट नाइट। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी यूज अनस्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन, हम उसमें अनस्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, जैसा कि एवर है, नेवर, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, मेनी, टाइम्स, so far और yet। spelling rules and examples, spelling rules and examples। सबसे पहले हम पहले रूल को देखते हैं। if a verb ends with consonant, अगर कोई verb जो है वो उसका इख्तिताम कॉन्सोनेंट पर होता है
और उसके साथ वाई आता है, चेंज द वाई टू एन आई, यानी वाई को हम रिप्लेस क्या करेंगे, आई के साथ करेंगे, एंड ऐड ईडी, हम क्या करेंगे, ईडी को ऐड कर देंगे। जैसे क्राई है, क्राइट, फ्राई, फ्राइड। अब इस वर्ड पे गौर करें तो ये जो वर्ड है, आर जो है ये कॉन्सोनेंट है, और इसके साथ वाई जो है वो इसके साथ आया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको वाई को रिप्लेस करके उसके साथ आई करेंगे, और उसके बाद हम ईडी को इसके सामने ऐड कर देंगे। रूल नंबर 2 है, इफ इट इज एन इर्रेगुलर वर्ब, अगर कोई इर्रेगुलर वर्ब है, द पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड इन इंडिफरेंट वे, उसमें से जो पास्ट पार्टिसिपल है वो मुख्तलिफ तरीके से उसको हम फॉर्म करेंगे। जैसे अराइज है, अराइज, अराइजन, स्पीक, स्पोकन। रूल नंबर 3 है, इफ लास्ट सिलेबल ऑफ ए वर्ब इज स्ट्रेस्ड एंड एंड्स कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड ऐड ईडी। इफ लास्ट सिलेबल ऑफ किसी वर्ब का आखिरी सिलेबल जो है, अगर हम उस पर जोर देते हैं, हम उस पर जोर देते हैं, तो उसके एंड पे क्या होता है, जो तीन जो है हमारे लेटर्स कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट आते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को, जो लास्ट कॉन्सोनेंट का, उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसमें ईडी का हम ऐड कर देंगे। इनक्योर क्या है, कॉन्सोनेंट है, अब ये यू जो है ये क्या है, ये वाउल है, आर जो है ये कॉन्सोनेंट है, हम करेंगे इनक्योर्ड। इसी तरह प्रेफर है, और हम इसको प्रेफर्ड, यानी इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेस इस पे है और इसको हम डबल कर देंगे, क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट जो है उसको क्या हम कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसके सामने ईडी का इजाफा कर देंगे। नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं, इफ ए वर्ब ऑफ वन सिलेबल एंड्स कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, यानी अगर किसी वर्ब का सिलेबल जो है, वन सिलेबल, यानी वन सिलेबल, एक सिलेबल का जो वर्ब है, क्या है, उसमें एंड पे क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, वाउल आता है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, हम डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, हम आखिरी कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, एंड एड ईडी, और इसमें हम ईडी का इजाफा कर देंगे। जैसे चैट, ये सिंगल कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो क्या करेंगे, इसका जो आखिरी कॉन्सोनेंट है इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, चैटेड। स्टॉप है, और स्टॉप्ड, यानी इस कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपके इल्म में इजाफा करता जाऊँ कि ये सिंगल सिलेबल, वन सिलेबल हैं, वर्ड्स हैं, और यहाँ डबल सिलेबल कौन से होते हैं, जैसे ये देखते हैं, अनफिट है, अन और फिट, ये दो सिलेबल हैं। इंडेक्स, इन और डेक्स, ये भी टू सिलेबल है। रेडिश, रेडिश, RADISH, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको टू सिलेबल कहेंगे। और इंसिस्ट जो है ये भी टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट में जाते हैं, इफ द फाइनल कॉन्सोनेंट इज WX और Y, डोंट डबल इट, कि अगर किसी भी वर्ड के आखिर में कॉन्सोनेंट जो है YX और Y आए तो हम इसको डबल नहीं करेंगे। जैसे है स्यू है, स्यूट, प्ले, प्लेट, फिक्स और फिक्स्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ फर्स्ट सिलेबल ऑफ ए वर्ब इज स्ट्रेस्ड, अगर किसी वर्ब का पहला सिलेबल जो है उसको हम उस पर जोर देते हैं, उस पर स्ट्रेस करते हैं, एंड एंड्स, और वो वर्ब जो है वो उसका इख्तिताम होता है कॉन्सोनेंट, वाउल कॉन्सोनेंट पे, तो हम जस्ट उसमें क्या करेंगे, ईडी को ऐड करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, ईडी को ऐड करेंगे। जैसे ओपन, तो क्या करेंगे, ओपन, हमने फर्स्ट सिलेबल पे हमने जोर दिया, ओपन, ओपन, एंटर और एंटर्ड, हम इसको हम क्या करेंगे, हम इसको डबल नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे हम इसको जोर दे रहे हैं, हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि मुस्बत फिक्रात को हम कैसे बनाते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खत लिख लिया है, मैं खत लिख चुका हूं, दोनों सेंटेंस जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं। इसमें
इनमें दो तरह की पहचान है लिया है, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लिख चुका हूँ या लिख लिया है, एक ही बात है। आई हैव रिटन अ लेटर। हमने खत लिख लिया है या हम खत लिख चुके हैं। वी हैव रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट है हैव जो बतौर इंदादी फेल, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर ऑब्जेक्ट। तुमने खत लिख लिया है या तुम खत लिख चुके हो। यू हैव रिटन अ लेटर। उसने खत लिख लिया है या वह खुद लिख चुका है। ही हैज रिटन अ लेटर। उसने खत लिख लिया है या वो खत लिख चुकी है, यानी वो लड़की खत लिख चुकी है या उस लड़की ने खत लिख लिया है। शी हैज रिटन अ लेटर। उन्होंने खत लिख लिया है या वो खत लिख चुके हैं। दे हैव रिटन अ लेटर। मनफी फिक्रात की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खत नहीं लिख लिया है या मैं खत नहीं लिख चुका हूँ। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। हमने खत नहीं लिख लिया है, हम खत नहीं लिख चुके हैं। वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। तुमने खत नहीं लिख लिया है, तुम खत नहीं लिख चुके हो। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। उसने खत नहीं लिख लिया है या वो खत नहीं लिख चुका है। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसने खत नहीं लिख लिया है या वो खत नहीं लिख चुकी है। शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उन्होंने खत नहीं लिख लिया है या वो खत नहीं लिख चुके हैं। दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। सवालिया फिक्रात, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज़ और हैव सेंटेंस के शुरू में प्लस ऑब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने खत लिख लिया है या क्या मैं खत लिख चुका हूँ। हैव आई रिटन अ लेटर। क्या हमने खत लिख लिया है। हैव वी रिटन अ लेटर। या क्या हम खत लिख चुके हैं। क्या तुमने खत लिख लिया है। हैव यू रिटन अ लेटर। क्या उसने खत लिख लिया है। हैज़ ही रिटन अ लेटर। क्या उसने खत लिख लिया है। हैज़ शी रिटन अ लेटर। क्या उन्होंने खत लिख लिया है। हैव दे रिटन अ लेटर। हैव दे रिटन अ लेटर। नेक्स्ट चलते हैं सवालिया और मनफी फिक्रात। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूँ। हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। क्या हम खत नहीं लिख चुके हैं। हैव वी नॉट रिटन अ लेटर। क्या तुम खत नहीं लिख चुके हो। हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। क्या वो खत नहीं लिख चुका है। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। क्या वो खत नहीं लिख चुकी है। हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। क्या वो खत नहीं लिख चुके हैं। हैव दे नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फिक्रात वो फिक्रात जिनमें वाई हाउ व्हाट वगैरह जो हैं वो बतौर इंटेरोगेटिव इस्तेमाल होते हैं। उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वाई हाउ व्हाट और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। उसने ये सवाल कैसे हल किया। हाउ हैज़ ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। उसने ये सवाल कैसे हल किया है। मैंने आपके साथ क्या गलत किया है। व्हाट रॉन्ग, क्या गलत किया है। हैव आई डन टू यू, मैं आपके साथ कर चुका हूँ। क्या मैं आपके साथ क्या गलत कर चुका हूँ या मैंने क्या आपके साथ गलत किया है। तुमने बीएससी में कितने नंबर हासिल किए हैं। हाउ मैनी मार्क्स हैव यू ऑब्टेन्ड इन बीएससी। हमने कितना फासला तय कर लिया है। हाउ मच डिस्टेंस, कितना फासला हैव वी कवर्ड, हम तय कर चुके हैं। आपने सिगरेट नोशी कब से तरक की है। सिंस व्हेन हैव यू गिवन अप स्मोकिंग। व्यूअर्स, आज का लेसन नंबर 4 इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये कावश पसंद आई होगी। अगर मेरी ये मेहनत, मेरी ये कावश आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे इस्तेफादा करने का मौका मिले।